मुंबई, सपनों का शहर। ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती जिंदगी और एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये विशाल महानगर जिसे आज हम देखते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था? सच तो ये है कि ये कभी मौजूद ही नहीं था। इसकी असली कहानी तो 7 छोटे-छोटे द्वीपों और एक शाही दहेज से शुरू होती है। जरा सोचिए, कैसे 7 अलग-थलग दलदल से भरे द्वीप, जिन्हें एक विदेशी राजकुमारी की शादी में दहेज के तौर पर दे दिया गया था, आखिरकार दुनिया के सबसे बड़े और अहम शहरों में से एक बन गए। आइए आज इसी कमाल के सफर को समझते हैं। तो इस शानदार कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले उस शाही दहेज की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे सत्ता पहले पुर्तगालियों और फिर अंग्रेजों के हाथ आई। और इसके बाद हम उस अविश्वसनीय इंजीनियरिंग पर नजर डालेंगे जिसने 7 द्वीपों को जोड़कर एक कर दिया और आज का मुंबई बनाया। तो कहानी की शुरुआत उस जमाने से होती है जब आज का मुंबई जैसा कुछ था ही नहीं। यहाँ का नक्शा, यहाँ का माहौल, सब कुछ बिल्कुल अलग था। सदियों पहले ये जगह कोई एक शहर नहीं, बल्कि 7 अलग-अलग द्वीपों का एक झुंड थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, बॉम्बे, कोलाबा, माहिम, ये सब अलग-अलग जमीन के टुकड़े थे। सोचिए, हर द्वीप की अपनी एक अलग ही दुनिया, अपनी एक अलग संस्कृति रही होगी। उस वक्त यहाँ ऊंची इमारतों की जगह सिर्फ मछली पकड़ने वाले गांव, दूर तक फैले दलदल और छोटी-छोटी पहाड़ियां थीं। यहाँ के सबसे पुराने बाशिंदे थे कोली और आगरी जनजाति के लोग, जो समंदर से मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। अब इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। इन द्वीपों पर राजनीतिक कंट्रोल बदलना शुरू होता है और यहीं से यूरोपीय ताकतों के आने का रास्ता बनता है। देखिए, यूरोपियनों के आने से बहुत पहले भी इन द्वीपों का एक लंबा और दिलचस्प इतिहास रहा है। सदियों तक यहाँ हुकूमतें बदलती रहीं। कभी मौर्य साम्राज्य का राज था, तो कभी दिल्ली और गुजरात की सल्तनतों का। मतलब ये जगह हमेशा से ही रणनीतिक तौर पर काफी अहम रही थी। फिर यहाँ पुर्तगाली पहुंचे और वो इस जगह की प्राकृतिक खाड़ी यानी बे को देखकर बहुत इम्प्रेस हुए। साल 1508 में उन्होंने इसे नाम दिया बॉम्बाइया, जिसका मतलब था एक अच्छी खाड़ी। और मजेदार बात यह है कि यही बॉम्बाइया धीरे धीरे बदलकर बॉम्बे बन गया। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब ये द्वीप एक यूरोपीय ताकत से दूसरी के हाथ में गए, और वो भी किसी जंग से नहीं, बल्कि एक बड़ी ही स्ट्रेटेजिक शादी के जरिए। ये शादी हुई थी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के बीच। लेकिन सच कहूं तो ये कोई लव स्टोरी नहीं थी, ये थी प्योर जियोपॉलिटिक्स। अंग्रेजों को भारत में समंदर के किनारे एक मजबूत ठिकाना चाहिए था और पुर्तगालियों को डच लोगों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक साथी की जरूरत थी। और इस सौदे का नतीजा क्या निकला? साल 1661 में शादी के दहेज के तौर पर बॉम्बे के ये 7 द्वीप पुर्तगाल ने ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिए। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरा का पूरा द्वीप समूह एक दहेज में चला गया। और अगर ये बात अजीब लग रही है तो जरा ये सुनिए, अंग्रेजों को भी शुरू में इन द्वीपों की कोई खास कीमत समझ नहीं आई। 1668 में ब्रिटिश क्राउन ने ये पूरा एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 10 पाउंड सालाना के किराए पर दे दिया। सोच सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उस जमाने की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक ने इन द्वीपों का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये था हॉर्नबी वेलार्ड प्रोजेक्ट, उस समय का एक इंजीनियरिंग चमत्कार। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों के असर से दूर एक सेस बंदरगाह की जरूरत थी, तो गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने एक लगभग नामुमकिन लगने वाला काम शुरू किया, 7 द्वीपों को जोड़कर एक करना। इसके लिए उन्होंने द्वीपों के बीच के समुद्र को मलबे और पत्थरों से भरना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक ही जमीन का टुकड़ा तैयार कर दिया। ब्रिटिश विकास और बेहतर मेडिकल सुविधाओं का असर तो जैसे तुरंत ही दिखने लगा। सिर्फ 15 सालों के अंदर 1661 से 1675 के बीच बॉम्बे की आबादी 10,000 से सीधे 60,000 हो गई, मतलब 6 गुना ज्यादा। अब जब जमीन एक हो चुकी थी तो शहर एक तरह से टेक ऑफ के लिए तैयार था और इसे बहुत तेजी से एक बड़े आर्थिक और राजनीतिक सेंटर में बदल दिया गया। जमीन जुड़ते ही शहर ने रफ्तार पकड़ ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो अपना हेडक्वार्टर सूरत से यहीं शिफ्ट कर लिया।
1853 में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन भी यहीं से चली और फिर विक्टोरिया टर्मिनस और गेटवे ऑफ इंडिया जैसी शानदार इमारतें बनी जो आज भी इस शहर की पहचान है। लेकिन तरक्की के साथ साथ शहर ने बड़ी चुनौतियों का भी सामना किया, जैसे 1896 का भयानक प्लेग। पर इस मुश्किल से भी एक अच्छी चीज निकली। बॉम्बे सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया, जिसने शहर की प्लानिंग को और बेहतर तरीके से शक्ल दिया। आज़ादी के बाद भी शहर का विकास रुका नहीं। 1960 में जब महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने तो बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया और फिर अपनी मराठी विरासत का सम्मान करते हुए 1995 में इस शहर को आखिरकार इसका असली नाम वापस मिला, मुंबई। तो 7 बिखरे हुए द्वीपों से लेकर एक विशाल महानगर बनने तक का ये सफर, मुंबई की ये कहानी हमें इंसानी महत्वाकांक्षा और इंजीनियरिंग की उस अद्भुत ताकत के बारे में बताती है जो हमारे आसपास की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है।